सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। भैया बहनों, आज हम गणित विषय में विभाज्यता के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विभाज्यता के नियम अर्थात वे नियम जिनके आधार पर किसी संख्या में हम भाग दे सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए विभाज्यता के नियम याद होना आवश्यक है। विभाज्यता के नियम के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ है कि अभाज्य संख्याएं अपन को ध्यान होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। परंतु यहाँ पर विभाज्यता का नियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले 2 का नियम। दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर जीरो, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो भैया बहनों, जैसे 2 का नियम अपने लिखा है कि ऐसी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ संख्या लिखी मैंने 36। देखो इकाई का अंक देखेंगे इसमें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। नियम के अनुसार इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या में 2 का भाग पूरी बार दिया जा सकता है। दूसरा है 212 या 3624, 7082। तो इन संख्याओं में हमें इकाई का अंक देखना है। केवल इकाई का अंक देखकर हम बता सकते हैं कि इस संख्या में 2 का भाग जा सकता है या नहीं जा सकता है। इसके बाद दूसरा नियम है 3 का नियम। 3 के नियम के अंतर्गत दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो भैया बहनों, यहाँ पर 3 का जो नियम है इसमें लिखा है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे यहाँ पर दिया अपन को 21, तो हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। देखो यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी अंक इकाई के स्थान पर होता तो संख्या में हम 2 का भाग देते, परंतु यहाँ 2 नहीं है, इनमें से कोई अंक नहीं मिल रहा है, 1 आ रहा है। तो फिर इसका नियम बताया है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल करो। 2 और 1 कितना हुआ, 3। 2 और 1 3। इसका 3 भाग चिन्ह 3 बराबर 1 शेष बचा 0। इस प्रकार संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से पूरी बार विभाजित होता है तो शेषफल 0 बचता है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार 2 का 3 का नियम अपन ने सीखा। इसके बाद है 5 का नियम। 5 के नियम में इसी प्रकार हम संख्या को देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। 5 से विभाज्यता का नियम।
दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर जीरो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 25, 30, 45, 15, 80 इन संख्याओं को हम देखेंगे तो इकाई के स्थान पर या तो 0 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। इस प्रकार संख्या को देखकर हम बता सकते हैं कि ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। इस बार नियम के अंतर्गत और भी नियम है। 4 का नियम है, 6 का नियम है, 11 का नियम है, 10 का नियम है, 9 का नियम है। इस प्रकार जितने भी नियम है ये सब नियम अपन को यदि याद होंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड या फिर नियम यदि अपन से परीक्षा में पूछा जाए तो उसका हम सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। इसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। अब ये नियम भी जिस प्रकार हमने 3 का नियम सीखा उस प्रकार 9 का नियम भी होता है। लिखेंगे दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे संख्या लिखी यहाँ पर 819। अब 819 को यदि हम इसके अंकों का योग करते हैं तो 8 + 1 + 9 बराबर 18। अब इस 18 में 9 का भाग देकर देखेंगे 2 बार और शेष बचा 0। इस प्रकार जो संख्या दे रखी है अपन को उसके अंकों का योगफल अपन करेंगे और योगफल करने के बाद 9 का भाग देंगे। भाग देने पर यदि शेष 0 बचता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसके बाद 11 का नियम आता है। 11 का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। तो भैया बहनों 11 का जो नियम है वो सबसे सरल नियम है। 11 के नियम में 11 का नियम दी गई संख्या के अंकों को विषम व सम मानते हुए माइनस के बाईं और दाईं ओर लिखें। योग करने के बाद घटा दें। योग करने के बाद घटा दें। यदि शून्य शेष बचे तो वह संख्या
9 से 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो कितना अच्छा तरीका है कि हम 11 से विभाजित की जांच आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ संख्या लिख दी, ये संख्या है वही 5544। 5544 में हमें 11 से विभाज्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इसको विषम सम विषम सम या माइनस का चिन्ह लगाएं। पहला अंक लिखना पहले, दूसरा अंक लिखना बाद में, ये तीसरा अंक लिखना इधर धन का चिन्ह लगाकर, चौथा अंक लिखना बाद में। तो एक अंक, पहला अंक पहले लिखें, दूसरे अंक को माइनस के बाद में लिखें, तीसरे अंक को पहले लिखें प्लस लगाकर, और चौथे अंक को बाद में लिखें। इसके बाद जितने भी अंक हैं उनको लिख लेंगे। इसके बाद जोड़ेंगे 9 माइनस 9। देखो इधर का भी जोड़ना और इधर का भी जोड़ना, बीच में माइनस का चिन्ह है। हल करेंगे तो इसका शेष 0 बचेगा। तो हम देखकर बता सकते हैं कि विभाजित है। आज के होमवर्क में विभाज्यता के नियम लिखकर, विभाज्यता के नियम लिखकर याद करें, क्योंकि जहाँ तक हमें नियम याद नहीं होंगे, जहाँ तक हम सवालों को आगे हल नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। आपकी जैसे बढ़िए नंबर